सिस्टर्स, प्रभु को धन्यवाद करेंगे कि हम लोग दोबारा इकट्ठा हुआ है। तो आपका भी एक अवसर है आपको भी प्रभु का धन्यवाद करने के लिए, और आपका दिल से वचन भी देने के लिए, क्योंकि हम सब प्रभु के बेटा और बेटियां हैं। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में है। पवित्र आत्मा हमको सिखाता है प्रभु का वचन से। ऐसा सिखाता नहीं कि हमको ज्यादा ज्ञान दे, लेकिन प्रभु के रास्ते पे कैसे चलना। सो इसलिए हमको भी पवित्र आत्मा हमको वचन देता है, वचन बोलने के लिए। अंतिम समय में चर्च में सब लोग, सिस्टर्स और ब्रदर्स दोनों, वचन दे सकते हैं। हमारा दिल से का अनुभव से प्रभु हमको कैसा मदद किया और हम लोगों को पाप से कैसा छुड़ाया। हम लोग संडे का दिन देखे थे कि प्रभु हमारे लिए पाप बना। वो पढ़ेंगे हम लोग, दूसरा कोरिन्थियंस चैप्टर 5:21। सेकंड कोरिन्थियंस चैप्टर 5 verse 21। He made him who knew no sin to be sin on our behalf, that we may be made the righteousness of God in him. Sister यस ब्रदर। Sonali। दूसरा कुरिन्थियों 5 उसका 21। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसमें हमारे लिए पाप ठहराया, और हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। या प्रभु यीशु हमारे, उसको कुछ पाप के पास कोई पाप नहीं था। युगों युगों से वो बगैर पाप परमेश्वर के साथ रहते थे, और बिल्कुल खुशी में रहते थे, सब भलाई सबका करते थे, और हमारे लिए इतना दया दिखाया, मेरे लिए और आपके लिए। आपके सब पाप ले लिया। उनके पास कुछ नहीं था, कोई एक भी पाप नहीं था, लेकिन हमारे पाप, हम पूरा पाप से भरे हुए थे। तो हमको हमेशा मालूम होना चाहिए कि यीशु मसीह के ऊपर हम लोग हमेशा देखेंगे, प्रभु मेरे पाप के लिए आप आया, प्रभु मेरे पाप के लिए आप मारा गया, प्रभु आप क्रूस पे उठा, इतना सारा तकलीफ उठाया प्रभु, इतना सारा निंदा खाया, इतना सारा गरीबी सहा प्रभु मेरे लिए। और मेरे लिए एक नया आशा दिया, मुझे छुटकारा दिया, अभी मुझे पवित्र आत्मा दिया, ताकि हम पाप में वापस गिरे नहीं। तो हमको सोचना चाहिए, पहले हमको ये याद रखना चाहिए और ये महसूस होना चाहिए कि हम बड़ा कितना पापी है। कितने लोग, ये विश्वासी, सोचते हैं कि हम बड़ा पापी नहीं है। यही उनका बड़ा तकलीफ है, मुसीबत है। कितने लोग हम सोचते हैं कि आपके पास कितना पाप है, तो वो लोग प्रभु को ज्यादा प्रेम करेंगे। यीशु मसीह ने कहा कि जिसका पाप ज्यादा क्षमा किया वो ज्यादा मुझे प्रेम करे। वो औरत के बारे में बात कर रहे थे, वो वैश्य थी, शी वॉज अ प्रोस्टिट्यूट। वो प्रभु के चरणों में आए थे, उनका तो बिल्कुल रो रो रही थी वो। उनका पैर भी पोछ पोछ रहा था, कि आंसू से, या कि वो इंसेंस से, इत्र से। तो लोग बोला, अरे क्या कर रही है, क्या आप, कैसा है, कैसे औरत आके उसके 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 पाँव पे पड़ी है। तो उन्होंने बोला, देखो, जो जिसका ज्यादा प्यार, प्रभु से प्यार होता है, जिससे ज्यादा प्यार होता है ना, वो उसका ज्यादा पाप क्षमा किया है। जिसका पाप कम क्षमा किया, मैं उसको मालूम है उनका तो जीवन में इतना सारा पाप नहीं है, तो उसको हम तो ठीक है। जिसको तो कोई बोलते हैं कि हम लोग ठीक है, ठीक है, इतना वैसे जैसा है, तब गंदा नहीं है, तो वो प्रभु से प्यार नहीं करते। तो ऐसे तरह तरह की विश्वासी भी होते हैं हमारा सब बीच में, कई तरह के विश्वासी है जो प्रभु को बोलते हैं, प्रभु मैं सबसे बड़ा पापी हूँ, मेरा पाप आपने दिखाया, मैं आपके लिए, मेरे पाप ने आपने क्षमा कर दिया, इसलिए मैं आपका सेवा करूंगा प्रभु। मैं आप अभी भी की गंदी चीज में वापस नहीं जाए। कई लोग सोचते हैं कि ये तो गंदी चीज नहीं है। तो देखो, हमारा जीवन में जब पाप आ जाता है, अपने अपना इच्छा हम करते हैं। क्यों आता है पाप? क्योंकि हम अपने अपने इच्छा करते हैं। तो सब लोग, दुनिया के सब लोग अपने इच्छा करते हैं, इसलिए वो पाप करते हैं, वो झगड़ा करते हैं। याकूब ने कहा, जेम्स चैप्टर 4 में, पहला अध्याय हम लोग देखेंगे, नहीं बाद में आप लिख के रखो, कि आपके बीच में कब घर में झगड़ा क्यों होता है, चर्च में झगड़ा क्यों होता है, स्कूल में,
लोगों के बीच में झगड़ा क्यों होता है? इन विश्वासियों के बीच में झगड़ा, क्योंकि अपने अपने इच्छाएं हैं आपके पास। मुझे ये करना है, वहां करना है, मेरा उपाय ऐसा है वैसा है, इसलिए हमेशा झगड़ा होते हैं और मारपीट भी होता है, और गए तरह गंदगी भी होता है। आपकी चाहत ज्यादा होता है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, और कभी जब मिलता नहीं तो गुस्सा आता है। लोगों के ऊपर गुस्सा आता है, प्रभु के ऊपर भी गुस्सा आता है। मुझे मेरे सब टाइम टाइम पे चाहिए। जैसे हम कोई बड़े चीज है, बड़े लोग हैं, तो प्रभु कहते हैं देखो आप लोग ऐसा जिया था, शैतान ने आपने इतना लुभाया, जिंदगी पर संसार के लोग ऐसा जिंदगी जीते हैं, इसलिए वो लोग पाप करते हैं, अपने अपना इच्छा करते हैं। शैतान भी बोलते हैं जो आपका इच्छा करो, घर में आपका इच्छा करो, छोड़ो मत। तो ऐसा करने से आपका दिल कठोर हो जाता है और पाप से और भर जाते हैं, पाप के ऊपर पाप भर के आप सीधा नरक की तरफ जा रहे हैं। कितना विश्वासी भी आप पाप कबूल नहीं करते, बोलते मैं तो ठीक हूँ, फिर भी इतना सारा पाप क्यों करते हैं? क्योंकि अपना इच्छा करते हैं। प्रभु ने कहा देखो मैंने एक आपके लिए एक एग्जाम्पल दिया, एक नमूना, मैं आपके लिए एक नमूना है। मैं अब मेरा इच्छा नहीं किया, मैं प्रभु का इच्छा किया, इसलिए मेरे जीवन में पाप नहीं है, इसलिए मेरा जीवन में अनंत जीवन है। आप भी मेरे पीछे आ जाना, पवित्र आत्मा में आपको दे दिया है, और पवित्र आत्मा आपको बताए, आप पवित्र आत्मा की बातें सुनो। ऐसा नहीं आप पवित्र आत्मा जो बोलते हैं आप सुनते नहीं, जैसे छोटे बच्चे हैं, मम्मी बुलाते हैं वो तो सुनते ही नहीं, कि मालूम मम्मी उनका खेल तो खत्म कर लेंगे, मुझे अपना अपना इच्छा करना है, बहुत अच्छा लगता है हमको। प्रभु कहते हैं ये टाइम पास मत करो, ये टीवी प्रोग्राम मत देखो, ये फेसबुक पे आप कितना बार बैठे हैं। कई लोग पूरे घंटे घंटे तक मोबाइल पे बैठे हैं, तो बाद में टाइम भी वेस्ट होता है, वचन नहीं पढ़ता है, प्रार्थना करने के समय ऐसा नहीं आता है, इसलिए हम लोग गुस्से में आता है, पाप भी करते हैं। प्रभु की इच्छा करना जो टाइम टाइम पे पवित्र आत्मा कहता है मैं आपको पवित्र बनाना चाहता हूँ। जैसे एक इंग्लिश की सॉन्ग में मुझसे ना, टेक टाइम टू बी होली। मैं दुनिया से दूर रहना चाहे, मैंने आपको खरीदा था, यीशु मसीह ने हमको खरीदा है, इसलिए मैं प्रभु के लिए जीना, नहीं तो हम लोग दुनियादारी जैसे हो जाएंगे। कितने विश्वासी भी होता है, वो दुनिया की लेख जीते हैं, वापस वो पाप में गिर जाता है और बोले मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, क्या करूं, नहीं, मेरे इच्छा नहीं, प्रभु का इच्छा ही करना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए मरा। दोबारा वो दूसरा पढ़ेंगे, 14 और 15 भी पढ़ेंगे। फॉर द लव ऑफ क्राइस्ट कंट्रोल्स अस, हैविंग कंक्लूडेड दिस, दैट वन डाइड फॉर ऑल, therefore all died, therefore he died shall no longer live for themselves but for him who died and rose again on their behalf। 5:15, 14:15, ब्रदर चैप्टर चैप्टर 5, दूसरा कोरिन्थियंस 5:14-15, वही ऊपर। 14-15। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए। और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उसके लिए मरा और फिर जी उठा। हालेलुया। जब यीशु मरा, हम भी उसके साथ मरा बपतिस्मा में। हम लोग बपतिस्मा क्यों लेते हैं? हम भी दुनिया के लिए मरा। दुनिया की सुख और दुख के लिए मैं जीना नहीं चाहता हूँ प्रभु। मैं और इतने साल जिया था प्रभु, और इसकी आकर्षण से, जैसे हमारा रिश्तेदार भी है, हमारे कई विश्वासी लोग भी दुनिया के लिए जीते हैं। हमेशा उनका बातें क्या होता है? पैसे के बारे में, कपड़े के बारे में, जूते के बारे में, खाने के बारे में, बस हमेशा जब चर्चा करते हैं उसके बारे में ही बातें करते हैं, और इसके बारे में पीछे पीछे बातें करते हैं, गपशप करते रहते हैं, और बाकी अपना मुंह, अपना नाक सबके जीवन में डालते हैं। अभी कि इधर क्या हुआ, उधर क्या हुआ। पहले हम लोग अविश्वासी थे, ऐसा जीते थे, इसलिए हम पाप के ऊपर पाप में गिर जाते थे। प्रभु बोलता है बिजी बॉडीज वचन कहता है हमको एक दूसरे के काम में, दूसरों के काम में हम लोग हमारा टांग अड़ाने नहीं ऐसे, और जाके ज्यादा पूछताछ नहीं करना चाहिए। स्पेशली लेडीज का ये बहुत ही आदत है कि सब चीज का डिटेल्स हमको चाहिए, इधर क्या हुआ, नहीं हुआ, ये क्यों क्यों नहीं हुआ, ऐसा। ये बातचीत में ऐसा ही होता है। प्रभु के बारे में बात करो ना, प्रभु देखो मेरा पाप ऐसा है, प्रभु ने आपको पाप से कैसे छुड़ाया, आपका वचन कैसा पढ़ रहा था, वचन क्या पढ़ा आज, प्रभु ने आपसे वचन में क्या पढ़ा, प्रार्थना किया कि नहीं। तो प्रार्थना हमेशा पूरा दिन हम लोग कार्य कर सकते हैं।
आप मीटिंग में क्यों नहीं आया? तो क्यों नहीं आया? प्रभु प्रभु के लिए जीना चाहिए, एक दूसरे के लिए भी जीना चाहिए। हम लोग प्रभु की फैमिली में आया, परिवार में आया, एक दूसरे को प्रोत्साहन करना चाहिए। तो हम लोग, हमारा दिल प्रभु के लिए होना चाहिए। प्रभु ने हमको इतना सारा पाप से बचाया, इतना सारा, और बाकी हमारा चीज, दुनिया की चीज हम प्रभु हमको दे देंगे अपने टाइम में। हमारे मांगे भी प्रभु के पास जाते हैं तब तो प्रभु हमको ये चाहिए, प्रभु कहते हैं रुक जा। हम लोग जो है, हमको रुकने के लिए तैयार नहीं, हमको अभी अभी चाहिए। जब वैसे बच्चे लोग ऐसे जिद करते हैं मुझे अभी चाहिए अभी चाहिए, ऐसा बोलने से प्रभु दुख होता है। हम लोग भी जिद्दी बांधते बनते हैं, हमारा इच्छा चाहिए, हमारा इच्छा कर, प्रभु को बोलना प्रभु जैसे आपकी इच्छा आपके समय में सब सुंदर हो जाएंगे। तभी हम प्रभु हमसे बहुत ही करीब आए। प्रभु के सब लोगों को इंतजार करना पड़ता है कई चीजों के लिए। प्रभु कहता है नहीं, ये तो सांसारिक चीज मैं आपको दूंगा, जो आपके लिए अच्छा है मैं जरूर दूंगा। आप अपने समय में आप इंतजार करो। कई चीज मैं ना बोल दूंगा, मैं नहीं दूंगा, आप खुश रहो उसके लिए। नहीं तो ये चीज जो मैं आप मांग रहे थे ना, आप वो आपको नष्ट कर लेंगे, आप नरक की तरफ आप पिछड़ जाएंगे, पाप में जाके पिछड़ जाएंगे, आप घमंडे हो जाएंगे घमंडी हो जाएंगे। तो प्रभु हमको कभी कभी देते भी नहीं, कई चीज हम लोग मांगते हैं तो प्रभु कहते हैं अच्छी है। कभी कभी हम लोग बीमारी से प्रभु वो हमको चंगा करे, अच्छा है, बीमारी से चंगा करना अच्छा है। जैसे अपोस्टल पॉल भी कहा था, तो उन्होंने कई लोगों को चंगाई किया था, लेकिन तो खुद का कभी जब बीमारी हुआ था, आंख का कुछ बीमारी हुआ था, आंख से कुछ परु निकल रहे थे, पस निकल रहे थे, तो उन्होंने प्रभु यीशु द्वारा मरे, मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है प्रभु, ये आंख आंख से बहुत तकलीफ हो रहा है, आंख का बीमारी हो गया और मुझे प्रचार भी करना है चर्च में आके, लोग क्या सोचेंगे प्रभु? प्रभु कहता है मैं आपको, आपकी दुर्बलता में मैं आपका बल हूँ। 3 बार उन्हें प्रभु को पूछा, प्रभु मुझे हटा दे हटा दे। प्रभु कहते हैं नहीं, मुझे मालूम है आप मेरा बेटा है, मैं आपको मालूम है आप कैसा चलाना। तो प्रभु को कहता है मेरे को मालूम है। प्रभु उनको बताया क्यों, आप तो तकलीफ में हो जाएंगे, आप बहुत घमंड हो जाएंगे, घमंड से आप इतना सारा पाप में गिर जाएंगे, उससे काफी दूर हो जाएंगे, आपका प्राण भी नष्ट हो जाएंगे, शैतान हमको खींच लेंगे। देखो हम लोग सब विश्वासी है, लेकिन शैतान हमको भी खींच सकता है वापस। कितना विश्वासी भटक गए, हमारा सीएफसी में आ गया, कितना सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, तो संसार की लालच से, संसार की प्रेम से वो अपना क्रूस उठाने के लिए जरूरत, इच्छा नहीं था। प्रभु मैं आपका इच्छा करना चाहता हूँ प्रभु, मैं मेरा इच्छा नहीं करूंगा। ये रोज हमको बताना है और खुशी से बताना है, प्रभु आपने मुझे नरक से बचाया, प्रभु मेरा गंदगी से, मेरा अविश्वास से, मैं कितने घृणा में था प्रभु, अभी मुझे आनंद दिया, मुझे शांति, मुझे हमेशा शांति और आनंद में रहना चाहिए, प्रेम में रहना चाहिए मेरे दिल में, कुछ भी हो जाएगा। लेकिन हमको लोग हमको लुभाते हैं, ये भी ले लो ये भी ले लो, और ये भी अच्छा है, दुनिया की अच्छी चीज है, यार हम लोग दुनिया में रहते हैं। हम प्रभु के आने के पहले भी हम दुनिया में रहते थे, प्रभु प्रभु में आने के बाद हमारा नया जन्म होने के बाद भी दुनिया में ही है, दुनिया के लालसे हैं। तो हमको इच्छा होता है ये करना वो करना, तो हमको प्रभु को बोलना है प्रभु मुझे मदद करो। प्रभु तो बोलना हाँ, पहले मैंने ये सब चीज में जाते थे, धन कमाने के लिए, ये करना, इसके पीछे मेरा मन हमेशा उसके पीछे ही था। अभी नहीं प्रभु, मेरा मन यीशु के पीछे होगा। और जल्दी मुझे कभी जाना है, यहाँ से निकलना है। कितने लोग जल्दी मर जाते हैं, प्रभु कहते हैं आप इंतजार करो रोज प्रभु के लिए। ऐसा जीवन मत जियो दूसरा विश्वासी को जैसा, कितना भटके हुए विश्वासी है उनका पीछा मत करो। वो हमेशा गलत गलत चीज का पीछा करते हैं, दुनिया की चीजें। तो हमेशा खाने पीने के बारे में प्रभु कहते हैं आप अगर करेंगे मैं आपको डांटूंगा। कैसे डांटते हैं कभी, प्रभु हमको बीमारियां भेजते हैं कि हम लोग, अरे आप कहाँ है, मैं आज एक ही छोटी बीमारी आ गया, मैं तरह तड़प रहा हूँ, प्रभु मैं आपकी इच्छा करना चाहता हूँ। तो प्रभु को बोलना, प्रभु ये प्यार प्रभु के लिए हमेशा रखते रहना चाहिए, दुनिया की लालसा को ना बोलना चाहिए। ये रोज हमारे लिए एक चुनौती होता है। तो अपोस्टल पॉल ने कहा मैं ना बोलता हूँ, मुझे इतना सारा कष्ट भी झेलना पड़ता है, फिर भी मैं प्रभु का जीवन जिएंगी, मुझे पाप में गिरना नहीं। शैतान हमेशा ये कहते नहीं कि आपको ये दुनिया में जाएंगे, दुनिया में सोचेंगे, आप ज्यादा टीवी देखेंगे या व्हाट्सएप की
या यूट्यूब में अच्छे अच्छे प्रोग्राम देखेंगे, तो आपका मन दुनिया की तरफ चले जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, अब बोला मुझे भी ऐसा चाहिए, मुझे भी ये चाहिए। आप संतुष्ट, आपका संतुष्टि निकल जाता है। मुझे भी मालूम है, अरे अरे इन लोग के पास इतना सारा चीज है, इतना बड़ा घर है, इतना अच्छा कपड़ा है, नया कपड़ा है, वो लोग ऐसे ऐसे खाते हैं। प्रभु कहते हैं आप धन्यवाद करो कि आप, प्रभु ने आपको जिंदा रखा है, पाप से जिंदा रखा है, और आपको खाना दिया, पीना दिया, बच्चे दिया, प्यार दिया, हस्बैंड दिया है, उसमें धन्यवाद करते रहो। तो प्रभु आपको दे देंगे, अच्छा अवसर वो दे देंगे, लेकिन उसके लिए तरसो मत। डोंट बी रनिंग आफ्टर ऑल दीज थिंग्स। वो जैसा दुनिया की चीज हमेशा, प्रभु यीशु ने कहा जॉन चैप्टर 6 में, हमेशा वो तरसते रहते हैं। दे कीप ऑन इंक्रीजिंगली डिजायरिंग दैट। तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए उनसे, कि उनके संगति में भी ज्यादा जाना नहीं चाहिए। हाँ, संगति में जाओ, कैसा है बस उनको सुसमाचार बता सकते, करना नहीं। लेकिन अविश्वासियों की संगति में जैसा बैठेंगे, तो उनका जो सोच विचार है ना, हमारे जो समझ आएंगे, हमको भी ये चाहिए, हमको भी वो चाहिए। अब वो लोग सोचे आपके पास कितना दागीना, कितना साड़ियां है, नहीं बस कितना साड़ियां में संतुष्ट हूँ, मैं नया नया कपड़ा नहीं चाहती हैं। लोग अब, विश्वासी लोग इतना असंतुष्ट क्यों हैं, कि वो लोग देखते हैं कि देखो मेरे पास ज्यादा चीज नहीं है। प्रभु को बोलना, प्रभु आपने मेरे लिए अनंत काल के लिए कितना सारा बढ़िया चीज रखा है। पहला कोरिन्थियंस चैप्टर 2 में लिखा है, आंख भी देखा नहीं है, कभी मन का, लोगों का सोच में भी नहीं आया कि प्रभु आपके बच्चे के लिए क्या क्या रखा है। वो लोग पढ़ेंगे वो वाक्य, फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 2, 9 and 10। Now are thus, and things which eye has not seen, neither ear heard, neither which has entered in the heart of man, and God has prepared for those who love him. And verse 10, for to this God is revealed to them through the Spirit, for the Spirit searches all things, even the depths of God. पहला कुरिन्थियों 2, दूसरा, मतलब Yeah, First Corinthians 2, now thus. पहला कुरिन्थियों 2 उसका 9 और 10 वचन। परंतु जैसा लिखा है कि जो आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य की चित्त में नहीं चढ़ी है, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। Yeah. प्रभु जो प्रभु से प्रेम करते हैं, प्रभु के लिए जीते हैं। प्रेम करना मतलब क्या है, कि हम प्रभु से प्रेम करते हैं, प्रभु का वचन पालते हैं। जो प्रभु का वचन हम लोग, सो प्रभु आपका वचन क्या है, प्रभु आपका इच्छा क्या है, मुझे आज आज मीटिंग में बैठना है, अच्छा है, बहुत बढ़िया, आपने प्रभु का वचन किया। नहीं तो आप लोग सो सकता है और कुछ काम भी कर सकते हैं ना, और अर्जेंट काम दूसरा है, काम का है तो दूसरी बात है। लेकिन आप जब फ्री है तो आप क्या कर रहे हैं? तो आप, प्रभु कहते हैं मेरे मेरे मुझसे आप प्यार नहीं करते, संगति में नहीं आता। आप वचन पढ़ते हैं क्या? वचन पे ध्यान रखते हैं? ध्यान उसके बारे में सोचते हैं क्या, किसके बारे में सोचते हैं हमेशा? आपके दुश्मन के बारे में सोचते हैं, दूसरों की गलतियों के बारे में सोचते हैं, तो आप गलत चीज सोच करते हैं। ये इस मत सोचो, प्रभु ने, आप इतना बड़ा पापी था, आपने क्षमा किया, आप प्रभु के लिए जियो। ऐसा जीवन जीने से ये लोग प्रभु से प्यार करते हैं। उनके लिए प्रभु ने इतना सारा बढ़िया चीज रखा है, इस दुनिया में नहीं, फिर भी आने वाला दुनिया में हम प्रभु की प्रेम, संदेश, प्यार और आनंद महसूस कर सकते हैं, और प्रभु की सेवा भी कर सकता है। प्रभु हमको बताएंगे कैसे प्रार्थना करना, कैसा प्रार्थना करना, ये ब्रदर, ये सिस्टर, ये मुसीबत में कैसा प्रार्थना, दूसरों के लिए बैठ के प्रार्थना कर सकता है, और प्रभु आपका जीवन में चमत्कार करेंगे। प्रभु आपका प्रार्थना सुनेंगे। प्रार्थना सबसे बड़ा सेवा है, और आने वाला जीवन में आप प्रभु के साथ हमेशा हमेशा युगों युग तक रहेंगे। इस दुनिया तो बिल्कुल नष्ट होने वाला है। सब अमीर लोग जो बैठा है, तो सब लोग आनंद कर रहे हैं, मौज मजा कर रहे हैं, अच्छा अच्छा खाना कर रहे हैं, सब नरक की तरफ जा रहे हैं। और जो विश्वासी भी है,
जो भटक गए हैं वो भी तो रो देंगे बात। हम हमको पता, प्रभु मेरा जीवन आपने दिया, मैं आपके लिए मैं जीना चाहता हूँ। और प्रभु उसके बाद हमको भी काफी चीज बताएंगे। वर्स 10 में लिखा है, पहला कोरिन्थियंस चैप्टर 2 वर्स 10, प्रभु हमको प्रकाशित भी करते हैं कि स्वर्ग क्या है, स्वर्ग की माहौल क्या है। हम लोग कभी क्या है, दुनियादारी की माहौल देखते हैं हम सब। अरे ये अच्छा है, ये अच्छा है, बड़ा आलीशान मकान है, अच्छे कपड़े हैं, देखो मुकेश अंबानी का बेटा कितना शादी, बड़ा शादी हो रहा है उसका, इतना सारा करोड़ों लोग आ रहा है, इतना ऐश आराम कर रहा है, मुझे भी तो थोड़ा कुछ मिलता होगा। नहीं नहीं, ये लोग नरक के लोग हैं, ये सब लोग अमीर लोग। वो लोग कहाँ जा रहे हैं, अभी तो मौज मजा कर रहे हैं, लेकिन पाप में भी जाता तो झूठ बोलना पड़ता है। वो कई लोग, इतना सारा अमीर लोग हैं, और वो व्यभिचार में गिरते हैं, पैसे की लालच में, बाद में चलो ड्रग्स में चले जाते हैं। प्रभु कहता है इस खड्डे में जाओ मत, इस कीचड़ में वापस जाओ मत, मैंने आपको इसको निकाला है, मैं आपको आंखें खोली है। आई ओपन योर आइज टू सी द ग्लोरी ऑफ गॉड, और प्रभु के लिए जियो। कितना विश्वासी भटक गए, हम आप भटक मत जाओ। प्रभु कहते हैं आप प्रभु की आंखें, प्रभु के ऊपर देखो, प्रभु के ऊपर देखिए, प्रभु मेरे लिए आपने क्या किया, मेरा पूरा पाप निकालना प्रभु। और मेरे पूरा अभी भी पाप के ऊपर पाप जो मैं घेरे हुए हैं वो भी निकाल रहा है। क्या है मेरे पाप, कभी बोल सकता है। अरे मैं आप झूठ, कितना झूठ बोलते हैं, लोग कितना ज्यादा बोलते हैं ना, उतना ज्यादा झूठ बोलते हैं। पवित्र आत्मा बोलते हैं आपने जो बोला है वो झूठ है, सच बोलो, उसको जाके बोलो मैंने झूठ बोला। तो हमको बोलना चाहिए, नहीं तो हम झूठ के ऊपर झूठी बोल देंगे बाप। कितना कम करो, ज्यादा गप्पे मत करो। ज्यादा जो लोग गप्पे करते हैं ना वो ज्यादा झूठ बोलते हैं। इसलिए मैं विश्वासी सिस्टर्स को भी बोलते हैं एक दूसरे के ज्यादा ज्यादा जब गप्पे मत, ब्रदर जैक भी बोलते हैं आधा घंटे के ऊपर किसी से ज्यादा बातें मत करो उनके घर भी जाके। और फोन में भी ज्यादा कम बातें करो। कई लोगों की बातें करने के लिए बहुत शौक है, सिस्टर्स लोगों को ज्यादा शौक होता है क्योंकि उनका आदत है ऐसा ज्यादा बातें करने। लेकिन टाइम, अच्छे काम की बातें करो बस, टाइम मत वेस्ट करो फालतू की चीजें, प्रभु और काम करो। कभी कभी विश्वासी सिस्टर्स भी कभी बुजुर्ग होते हैं, के पास ज्यादा बच्चे बच्चे नहीं होते हैं, तो ज्यादा मोबाइल पे बिजी रहते हैं या फोन पे बिजी रहते हैं, बातें करते रहते हैं इससे उससे, ये क्या हुआ वहाँ क्या हुआ, तो उसमें जब जरा वो फंस जाते हैं उसमें, ज्यादा बात भी ज्यादा करते हैं, कई चीज सुनते हैं जो सुनना नहीं चाहिए। एक बार ब्रदर जैक को पूछा, ब्रदर जैक आप सिस्टर एनी इतना लेट हो गया, अभी तो बच्चे बच्चे आपसे अलग रहते हैं, अभी कैसा काम, कैसे टाइम कैसे पास करते हैं। मैंने बोला अरे रानी तो बहुत बिजी रहती है, सुबह से शाम तक काम करती रहती है, काम करती रहते हैं, कुछ ना कुछ करती रहती है बस। हमको हमेशा बिजी रहना था। इंग्लिश में लिखा है आइडल माइंड इज द डेविल्स वर्कशॉप। जो आपका मन बिल्कुल सुस्त रहता है ना, कुछ कामकाज नहीं करता, शैतान आपका मन में आ जाता है और कुछ की सोचते रहते हैं और बाद में गप्पे भी लगाते हैं। आप बराबर काम करो, मेरे मुझे ये काम करना है, घर का काम साफ सफाई करो, ये करो, एक तो दूसरा का भलाई करो, कुछ खाना बनाओ, कुछ गरीब लोगों का सेवा करो। प्रभु कहता है गरीब लोगों का सेवा करो, अमीर लोगों का सेवा मत करो। जिसको कोई जरूरत है उनको सिर्फ सेवा करो। प्रभु आपको बताएंगे क्या क्या काम करने के लिए, के लिए प्रार्थना करो। तो बोले प्रार्थना करने के लिए समय ही नहीं है, गप्पे लगाने में बहुत समय है। तो प्रभु कहता है देखो, प्रभु पवित्र आत्मा हमको दिखा देंगे कैसा अपना समय बिताना, और तभी हमको बताएंगे प्रभु का वचन भी कितना सुंदर है। हम लोग ये वचन पढ़ रहे थे कि ब्रेक डाउन द ब्रेक ब्रेक डाउन द ब्रेड ऑफ लाइफ डियर लॉर्ड टू मी। प्रभु का वचन मुझे तोड़ दो प्रभु, आपका जो मैं वचन पढ़ते हैं, और वचन में जो रहस्य पढ़ा है प्रभु। सब लोग वचन पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन प्रभु उनसे कुछ बातें नहीं करते। जो नम्र लोग हैं, प्रभु का वचन पालन करने के लिए इच्छा है, उनको प्रभु कहता है ये देखो एक रहस्य है, मैं आपको आंख खोलता देता। नम्र लोगों, बस हमको ज्यादा बुद्धि वचन पढ़ने के, आप ज्यादा एक या दो क्लास ही पढ़ा होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रभु आपको बता रहे ये आपका वचन है, ये आपके लिए है, ईश्वर का सुंदरता मैं आपको दिखाता हूँ। तो ऐसे लोगों को प्रभु ये ब्यूटी दिखाते हैं।
इसलिए हम प्रभु की और खोज करना चाहिए। जो कुछ भी प्रभु आप कहते हैं, प्रभु मैं करने वाला, जो अगर कुछ नहीं किया मुझे बता दो, मैं प्रभु, मैं पिता, मैं नहीं किया प्रभु, तो मेरा जीवन चेंज करो, मैं बदलने के लिए तैयार हूं। देखो ऐसे लोगों को प्रभु प्रभु पवित्र आत्मा से भर के बदल देगी। ऐसे एक महिमा से दूसरा महिमा, जैसे दूसरा कोरिन्थियंस चैप्टर 3 में लिखा, आप महिमा से महिमा से पवित्र आत्मा हमको बदल देते हैं, तो हम हमेशा खुश रहेंगे। बाकी लोग झगड़ा करते रहेंगे हमारा घर पे या कुछ ना कुछ नहीं प्रॉब्लम, प्रभु हमको शांति में रखेंगे, हम प्रेम में रखेंगे, प्रार्थना में। हालेलुया, ये अच्छा जीवन प्रभु हमको दिया। ऐसे यीशु मसीह भी ऐसा जिया था। उनका जीवन जो पृथ्वी में था इतना सारा कठिन था, हमसे 1000 गुना कठिन था। हम सोचे देखो हमारा हमारा हालत देखो कैसा, कितना कठिन, प्रभु का अंदर हालत और कितना कठिन था, फिर भी वो चुपचाप बैठा, पिता को बोला, प्रभु प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भरो, मुझे मार्गदर्शन दे दो, कैसा जीना, कैसा सोचना है इसके बारे में। प्रभु ने उनको बताया, ऐसा सोच में वो जिया और प्रभु की महिमा के लिए जिया, और हमारा उद्धार के कारण भी बना। हम भी दूसरा का उद्धार के कारण बने, क्योंकि हम दूसरों बच्चों को बताएंगे ऐसा जीना चाहिए, ऐसा चिल्लाओ मत। मुझे चिल्लाना मिल्लाना बंद हो गया, गपशप करना बंद हो गया, मुझे झूठ बोलना बंद हो गया, मुझे साड़ी वाड़ी खरीदना, ये खरीदना, बस ये लालच मुझे नहीं चाहिए। मैं चप्पल जो कुछ भी है प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं संतुष्ट हूँ। मेरा बड़ा घर है तो छोटा घर है तो ठीक है, मैं प्रभु जो छोटा घर है मैं संतुष्ट हूँ, बड़ा घर मिलेगा तो मैं तभी भी सब संतुष्ट होगा। मैं प्रभु के लिए मैं जीना चाहता हूँ। ये होगा सर, प्रभु हमको ये ऐसा जीवन में जीना चाहता हूँ, और आगे हम बढ़ेंगे, आगे हम बढ़ेंगे तो प्रभु के करीब आए। ये लोग प्रभु का सच्चा प्रेम करते हैं। तो प्रभु हमारे लिए हमारा पाप कितना निकाला है, और विश्वासी होने के बाद भी इतना सारा गंदा गंदा पाप निकाला। कई हम लोग, मैंने हमेशा बताया, मैं विश्वासी होने के बाद और कितना पाप किया, अविश्वासी होने के पहले। प्रभु ने मेरे सब इतना दया दिया, इससे मैं प्रभु के लिए हमेशा जीना चाहिए। तो